स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। पुलिस की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। ये प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट दिसंबर 2023 में निम्न में किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है विश्व बैंक, एशियाई बैंक, IMF या फिर RBI द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा इसे विश्व बैंक ने जारी किया है। क्या होती है इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट, तो उसके विषय में आप यह भी ध्यान रखना। यह अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट है। इसे पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी के नाम से प्रकाशित किया जाता था। इस रिपोर्ट में 122 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के विदेशी ऋण आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च ब्याज दरों ने कई देशों को संकट की राह पर खड़ा कर दिया है। तो इंटरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट जो है यह अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान निम्न में किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है क्रिस्टीना लेगार्ड, कमला हैरिस, उर्सुला वान डेर लेयन या फिर निर्मला सीतारमण। सही आंसर हो जाएगा उर्सुला वान डेर लेयन को जो है पहला स्थान मिला है। और ये किस कंट्री से है? तो जर्मनी की है। कहाँ की है? जर्मनी की। इनके बारे में इतना और ध्यान रखिएगा, फोर्ब्स सूची में जो 100 शक्तिशाली महिलाएं वर्णित की गई हैं, यह सूची 4 मुख्य आधारों पर जारी की जाती है। कौन कौन से 4 मुख्य आधार हैं? एक है धन, दूसरा है मीडिया, तीसरा होता है प्रभाव और चौथा होता है प्रभाव क्षेत्र। तो इन 4 आधारों पर इन शक्तिशाली महिलाओं का चयन किया जाता है। इस सूची में यदि हम स्थान की बात करें तो नंबर 1 पे कौन रही हैं? उर्सुला वान डेर लेयन रही हैं। ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं और किस देश की हैं? जर्मनी की। दूसरे स्थान पर क्रिस्टीना लेगार्ड रही हैं। ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं और फ्रांस की हैं। जबकि तीसरा स्थान इस सूची में कमला हैरिस को मिला है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं। फोर्ब्स सूची में 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं। पहली है निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्री हैं और इन्हें इस सूची में 32वां स्थान मिला है। दूसरी रोशनी नाडर मल्होत्रा है जो HCL की चेयरपर्सन है और इस सूची में 60वें स्थान पर है, 60वें है। तीसरा सोमा मंडल, ये सेल की अध्यक्ष हैं और इन्हें सूची में 70वां स्थान प्राप्त हुआ है। और चौथी हैं किरण मजूमदार शाह, ये बायोकॉन की संस्थापक हैं और इन्हें इस सूची में 76वां स्थान मिला है। तो 100 शक्तिशाली महिलाओं में 4 भारतीय महिलाएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में औपचारिक रूप से ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप अर्थात यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि से निम्न में से किस देश को बाहर किया गया है? ऑप्शन है यूक्रेन, हंगरी, जर्मनी या रूस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही उत्तर हो जाएगा रूस को जो है इससे बाहर किया गया है। इसके विषय में आप यह भी ध्यान रखना, 7 नवंबर 2023 को रूस इस संधि से बाहर हो गया है। यह संधि नवंबर 1992 में लागू हुई थी और इस संधि ने यूरोप में पारंपरिक सैन्य उपकरणों की 5 प्रमुख श्रेणियां कौन कौन सी? टैंक, बख्तरबंद युद्धक वाहन, तोपखाने, लड़ाकू हेलीकॉप्टर तथा लड़ाकू विमान पर सीमाएं निर्धारित कर दी थी। तो इस संधि से अभी हाल ही में कौन बाहर हो गया है? रूस बाहर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन है
क्रिस्टोफर मार्क लक्सन, पेड्रो सांचेज, रॉबर्ट फिको या ल्यू फ्रीडेन? सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर मार्क लक्सन। ये जो है अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पेड्रो सांचेज ये स्पेन के पीएम बने हैं। अभी हाल ही में किस कंट्री के? स्पेन के नए पीएम बने हैं और दूसरी बार इनका चयन हुआ है। रॉबर्ट फिको ये स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। स्लोवाकिया इसके प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में। और ल्यू फ्रीडेन ये जो हैं लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। लग्जमबर्ग। तो ये चारों लोग 2023 में क्या बने हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पुस्तक नाओमी एल्डरमैन द्वारा रचित है? ऑप्शन है द फ्यूचर, द ब्लू मानसून, मोदी द चैलेंज ऑफ 2024, अगेन एंड अगेन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? नाओमी एल्डरमैन द्वारा रचित है। सही आंसर हो जाएगा द फ्यूचर। द फ्यूचर पुस्तक नाओमी एल्डरमैन ने लिखी है, जबकि मोदी द चैलेंज ऑफ 2024 ये मिनहाज मर्चेंट ने लिखी है। मिनहाज मर्चेंट, इसके लेखक मिनहाज मर्चेंट है। द ब्लू मून ये पुस्तक लिखी है दमयंती विश्वास ने। दमयंती विश्वास इनके द्वारा लिखी गई है। और जबकि अगेन एंड अगेन ये पुस्तक लिखी है जोनाथन ने। एक्सिन इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नवंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, विश्व निमोनिया दिवस, पुलिस स्मृति दिवस या राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। और पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमरोही मेघालय में आयोजित ऑपरेशन वज्र प्रहार 2023 निम्न में से किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था? ऑप्शन है भारत अमेरिका, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल या भारत श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच जो है मेघालय में ऑपरेशन वज्र प्रहार आयोजित हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है 2023 में अभ्यास हुआ है बोंगो सागर। क्या नाम है? बोंगो सागर। बोंगो सागर युद्धाभ्यास 2023 और ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। भारत और नेपाल के बीच में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है वो सूर्य किरण हुआ है। सूर्य किरण 2023 और यह युद्धाभ्यास पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है। जबकि भारत और श्रीलंका के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो मित्र शक्ति हुआ है। मित्र शक्ति 2023 और इसका आयोजन औंध में हुआ है। जगह कौन सी है? औंध। और औंध पड़ता है पुणे में अर्थात महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नवंबर 2023 को चक्रवात मिघिली आया। कहाँ पर आया? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, कच्छ की खाड़ी या खंभात की खाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात आया था। क्या नाम था? मिघिली। और ये चक्रवात जो है वो बांग्लादेश के तट से टकराया था। इससे भारत के वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम ये सभी प्रभावित हुए थे। और मालदीव की भाषा में मिघिली जो है
वो एक विशाल वृक्ष होता है। मिगिली का अर्थ क्या होता है? विशाल वृक्ष। किस भाषा में? मालदीवियन भाषा में, यानी मालदीव की भाषा कौन सी है? धिवेही है। मालदीव की भाषा क्या है? धिवेही। तो उस भाषा में कहें तो मिगिली का अर्थ क्या होता है? विशाल वृक्ष होता है। ठीक है, विशाल वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप 2023 का विजेता निम्न में कौन है? ऑप्शन है इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन या अमेरिका। तो किसने जीता है डेविस कप 2023? सही आंसर हो जाएगा इटली ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर दूसरी बार जीता है। और डेविस कप 2023 का जो फाइनल हुआ था वो स्पेन में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2023 का विजेता निम्न में कौन सा देश है? ऑप्शन है भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सही आंसर हो जाएगा जर्मनी ने जो है ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2023 जीता है। इसके विषय में आप यह भी ध्यान रखना, सुल्तान ऑफ जोहोर कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। यह प्रतियोगिता मलेशिया के जोहोर में आयोजित हुई। कांस्य पदक के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया, अर्थात कांस्य पदक मिला भारत को, जबकि स्वर्ण पदक किसको मिला? जर्मनी को। और जर्मनी ने किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया को मिला रजत पदक, जर्मनी को मिला स्वर्ण पदक और भारत को कांस्य पदक। सर्वाधिक गोल का पुरस्कार किसको मिला? अमनदीप लाकड़ा को। ये भारत के हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा 6 गोल किए थे। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार ये मिला है जोशुआ नाजी को, जर्मनी के। और प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ये रहा है मैटियो पोल्जारिक, जर्मनी के। यह कप प्रत्येक वर्ष मलेशिया में आयोजित होता है और अंडर 21 पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है। तो ये 10 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित थे, इनको आप याद कर लें। 10 नए प्रश्नों के साथ शीघ्र मुलाकात होगी। और यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करें, इसको अपने मित्रों में शेयर भी करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।